नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। मैं बचपन से ही ट्रेन्स का दीवाना था। मेरे लिए ट्रेन का हॉर्न दुनिया का सबसे मधुर संगीत था। बचपन से ही मैं अक्सर अपने घर से दूर नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करता था, जहाँ से ट्रेन्स गुजरती थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं भी रेलवे में इंजीनियर बनूं, जैसे कि मेरे पिताजी थे, पर मैं हमेशा से लोको पायलट बनना चाहता था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने सपने को पूरा करते हुए लोको पायलट बन गया। मेरी पहली पोस्टिंग राजस्थान के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में हुई। यह बात सन 2001 की है। शुरू में मेरा काम रतलाम स्टेशन से ट्रेन को यार्ड यानी इंजन्स और ट्रेन्स के पार्किंग वाले स्थान पर ले जाना था। वहीं यार्ड के पास मुझे मेरा क्वार्टर भी अलॉट हो गया। मेरा घर उस रेलवे कॉलोनी का अंतिम घर था। मेरे घर के पीछे एक रेलवे का पुराना जंक यार्ड था, जहां काफ़ी पुराने इंजन्स और ट्रेन्स पार्क्ड रहते थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने के भी थे। मुझे उस घर में शिफ्ट हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि एक रात मेरी नींद रात के 2:30 बजे किसी तेज़ आवाज़ से खुल गई। यह आवाज़ इंजन के हॉर्न की थी और यह आवाज़ इंजन के जंक यार्ड की तरफ से आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो सिर्फ ख़राब और पुरानी इंजन्स ही होती थी। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है और यह सोचकर मैं सो गया। अगले दिन मैं अपने काम पे चला गया। शाम को घर आते समय मुझे रात की बात याद आई और मैं जंक यार्ड की तरफ मुड़ गया। वहाँ मुझे पुराने इंजन्स और वैगन के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं अपने घर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मेरा ध्यान एक चाय की दुकान की ओर चला गया। उनसे मुझे पता चला कि वो पिछले 15 साल से वहाँ चाय की दुकान लगा रहे हैं। फिर मैंने अपने जिज्ञासावश उनसे पुराने जंक यार्ड के बारे में भी पूछा, जिसे उन्होंने हंस के टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उधर कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं जिसके कारण कोई उधर नहीं जाता। इसके बाद मैं भी अपने घर चला आया। रात फिर से मेरी नींद 2 बजे खुल गई। उस रात फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, ठीक रात के 2:30 बजे। अगले दिन मैंने अपने कुछ पड़ोसियों से भी इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, पर सब ने इस बात को टाल दिया। कुछ दिन तो ऐसे ही बीते, पर अब मैं स्ट्रेस में रहने लगा था। लगभग उस घर में मुझे 2 हफ्ते हो गए थे। हर रोज़ की वही कहानी थी। ऐसा लगता जैसे कोई पुराना इंजन दूर से चला आ रहा हो। इसकी तीव्रता भी अब बढ़ती जा रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह मेरा वहम नहीं है, क्योंकि रात को आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती जिसके वाइब्रेशन से घर में रसोई के सामान भी गिर जाते थे। फिर एक दिन मैं उन चाय वाले अंकल के पास गया। उनसे अपनी सारी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा वो घर जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। उन्होंने मुझसे बताया 2 साल पहले मेरे जैसा ही एक लोको पायलट उस घर में रहता था। उसका परिवार शायद दूर गांव में रहता था। एक बार की बात है, वो अपनी ड्यूटी पे था, लेकिन उसके इंजन का ब्रेक फेल हो गया। उसने काफ़ी कोशिश की, मदद के लिए मैसेज भी किया, लेकिन उसके इंजन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि वह इंजन आज भी उस जंक यार्ड में पड़ा है और वो अब भी हर रात उस इंजन में अपने अधूरी सफ़र को पूरा करने के लिए निकलता है। और मेरा वो घर पिछले 12 साल से बंद था और उस इंजन ड्राइवर के बाद मुझे ही अलॉट हुआ था। यह सब जानने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। अगले 3 दिन रविवार तक मैं होटल में रुका और रविवार को बड़ी हिम्मत करके मैं वहाँ अपने 3 दोस्तों के साथ जाकर मैंने वो क्वार्टर खाली किया। उस घटना को अब 26 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस जगह को याद करता हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन सी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और रोमांचक कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।